शुरुआत होने वाली है। अनकरीब लोकसभा की तारीखों का ऐलान होने वाला है। उससे पहले हम युवाओं से जानेंगे कि उनकी क्या प्रायोरिटी है, उनके क्या मुद्दे रहेंगे, आखिर वो क्या चाहते हैं, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किस चीज को वो बदलना चाहते हैं। हम आज इन युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या सोच है। सबसे पहले बताइए आपकी, आप इस लोकतंत्र के महापर्व में जाएंगे, क्या विचार है आपके, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? चुनाव जो हो रहा है और जनता जिस भी जनप्रतिनिधि को चुने, हमारी उससे एक यही मांग रहेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना खंडवा कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा है। आप देखेंगे निमाड़ यूनिवर्सिटी की खंडवा कई दिनों से मांग कर रहा था, वो किसी कारणवश अपने खरगोन के जिले में खुल गई। वो भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थी को उससे लाभ होगा। पर एक रिन्यूअल सेंटर खंडवा में भी खुलना चाहिए कि जो बच्चा गरीब है उसको कहीं ना किसी भी चीज के लिए इंदौर जाना पड़ता है, तो किराया लगा के इंदौर जाना उस बच्चे को कहीं ना कहीं महंगा पड़ता है। रिन्यूअल सेंटर खुलने से, कॉलिंग सेंटर खुलने से उस बच्चे को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और जैसे आप अपने यहाँ देख रहे हैं कि मॉडल कॉलेज भी अपने बन चुका है, पर मॉडल कॉलेज अपने इतनी दूर बनाए कि उस बच्चे को जाने में ही इतना वो हो जाता है कि इसको 40-50 रुपए रोज का आने जाने में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अपन बहुत पीछे, और हमारी यही मांग है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए जनता के बीच में से, वो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विशेष कर ध्यान दे। बस बिल्कुल, देखिए ये युवा हैं, इनकी प्रायोरिटी है कि शिक्षा की ओर जो है सरकार ध्यान दे, जो भी जनप्रतिनिधि चुन गया है। आप क्या सोचते हैं, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर आपके लिए चुनाव क्या मायने रखता हम तो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। हमारे लिए यही है कि जो भी हमें मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया होना चाहिए, नई नई योजनाएं आए जिससे हमें फायदा हो। है? किस तरह की योजना चाहते हैं? मतलब जो जिससे कि विद्यार्थियों को लाभ हो, जैसे कि कॉलेज पास में हो, और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है कॉलेजों की, जैसे मतलब नई नई यूनिवर्सिटी खुल रही है फिर जाके बाद में फर्जी घोषित हो जाती है, वो बंद हो। पेपर लीक वाले पेपर लीक मामले होगा जैसे। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या क्या सोचते हैं आप? हमारा लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है। सबसे पहले तो मैं सभी नए मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस हमारे लोकतंत्र के महापर्व में अपने आहुति रूपी वोट अवश्य करें और अधिक से अधिक मतदान के लिए सभी को प्रेरित करें। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि आज हम देखते हैं राजनीति में सबसे ज्यादा युवाओं को, यह हमारा देश युवाओं का देश है, तो युवाओं को ही सबसे आगे आना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, उसमें युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है वो शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा काम करे, शिक्षा के क्षेत्र में भी नई नई योजनाएं लेकर आए जिससे स्टूडेंटों को सहूलियत हो। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियां खुल रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो रही, कॉलेज हो रही है, तो स्टूडेंट को जाने के लिए वहाँ पर उसकी बस की सुविधा होना चाहिए। जैसे और मेरे साथियों ने बताया कि यहाँ पर रीजनल सेंटर भी होना चाहिए। हर स्टूडेंट इतना परिपक्व नहीं होता है कि वो अपने वाहन करके इंदौर इतनी दूर यूनिवर्सिटी में अपना काम कराने जाए, ताकि उसका काम यही रीजनल सेंटर में आसानी से हो ये जाए। बताइए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज को बदलना चाहिए सरकार? अभी तो कॉलेजेस तो अभी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी एग्जाम टाइम आने वाला है, इसमें खत्म हो जाएगा। तो फिर सरकार को एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जाए। जैसे अभी नई आईटी फील्ड्स खुल रही है, नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो उन चीजों की जानकारी सरकार देनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट खोल के। क्या लगता है आपको, आप ही युवा है, क्या बदलना चाहिए? सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में बदलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम तो करा है, पर आज भी छोटे छोटे गाँव में कुछ ना सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है। तो वहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को और उनकी हालत अच्छी करवानी चाहिए। सरकार को स्कूल के क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव ग्रामीण स्तर पर जो स्कूलें हैं वो काफी खस्ता हाल है। हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए क्या लगता है, आप इस महापर्व में जब जाएंगे आप वोट डालने, क्या सोच करके वोट करेंगे? सब यही सोच से वोट डालेंगे कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ करे, कुछ नया लाए हम स्टूडेंट्स के लिए। क्या नया चाहते हैं? बस कुछ ये थोड़ा बहुत हमारे शिक्षा के लिए चाहिए, हमको थोड़ा सा बदलाव चाहिए शिक्षा के लिए। ये बताइए आप लोग कि जब आपके पास जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे तो आप उनसे क्या मांग करेंगे, क्या चाहते हैं आप? हम तो बस यही चाहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के आए, बस हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कई बच्चों के फॉर्म डल रहे हैं, कई बच्चों के फॉर्म नहीं, कई 50-50, 60 बच्चों को एक साथ एटी दी जा रही। तो इस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है यूनिवर्सिटी में, उसको भी कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए। गरीब बच्चा कहाँ से, आप एक फॉर्म के भरने के 200-250 रुपए लगते हैं। जनप्रतिनिधि जब आपके पास पहुंचेंगे तो आप उनसे क्या डिमांड करेंगे? हम जनप्रतिनिधि से यही डिमांड करेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि हमारे पास आएंगे और जो भी चुन के आए, हमारी उनसे यही डिमांड है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य करें और आने वाले युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र से ज्यादा लाभ दिलाएं। क्या सोचते हैं आप, क्या डिमांड करेंगे? आपके पास कोई जनप्रतिनिधि आते हैं? जनप्रतिनिधि आते हैं तो उन्हें तो एक ही डिमांड करेंगे कि
जो भी स्टूडेंट्स की फैसिलिटी है जो शहर में होनी चाहिए, सिटी बस और ऑटो रिक्शाज, इनके कम से कम रेट रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स को आने जाने के लिए दिक्कत होती है। क्या चीजों की कमी पाते हैं आप अभी? शिक्षा क्षेत्र से अगर हम बात करते हैं तो वास्तव में शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि हर केवल एक बड़े घर का ही स्टूडेंट केवल पढ़ सकता है। शिक्षा हमेशा सरल होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए कि हर स्टूडेंट उसे आसानी से प्राप्त कर सके। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा की बात हो गई, हम आम जिंदगी की बात करें। आप लोग पहली बार, कुछ लोग वोट करेंगे, आप लोग पहले भी वोट करते आए, किस चीज को लेकर आप वोट करते हैं? क्या देख करके वोट? हम तो सिर्फ राष्ट्रहित और राष्ट्र में मतदान करते हैं। राष्ट्रहित को मतदान करते हैं। आप किस चीज को देख करके वोट करते हैं? बस भारत में एकता बनी रहे, किसी भी प्रकार के धर्म पे विवाद नहीं हो, बस इसी बात पे। जी बताइए, आप किस चीज? राष्ट्रहित को ही देखते हुए वोट करेंगे हम भी राष्ट्रहित को देख के वोट करेंगे। देखिए, सारे युवा है जिनका कहना है कि वो राष्ट्रहित को लेकर के वोट करते हैं, और हम भी एनडीटीवी के माध्यम से यही अपील करते हैं कि आप जब भी वोट डालने जाए तो सभी साथ में जाएं, सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करें और उन सबसे वोट डालने की अपील भी करें। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कुछ ही समय बाद जो है लोकसभा की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। हमारे साथ आज यहाँ खंडवा की महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस उत्सव को लेकर के, जो आने वाला लोकसभा का उत्सव है, जो चुनाव का उत्सव है, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या सोचती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बदलना चाहिए, क्या और होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। ये बताइए कि अब जो पर्व आने वाला है, लोक पर्व जो जिसको हम कहते हैं, किस तरह की तैयारी है? लोकसभा चुनाव की जो हमारा ये लोकतंत्र का त्योहार है, हम इसको एक त्योहार की तरह मनाएं, क्योंकि ये त्योहार हमारे को एक कर्मनिष्ठ, एक अपने को सांसद हो, विधायक जो भी हमको देता है, और इससे एक सरकार अच्छी निर्माण होती है। तो इससे लोकतंत्र के त्योहार को हमको सभी को मनाना है, और सभी उत्सव से इसमें मतदान करें जाके, और अपनी जिम्मेदारी को समझे, जिम्मेदारी समझ के हमको मतदान करना है। और जो नहीं चाहते हैं उनको भी घर से निकालें और मतदान के लिए लेके जाएं, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है, और उस अधिकार का प्रयोग करेंगे जब भी तो हम एक अच्छी सरकार का निर्माण करेंगे। अच्छी सरकार जब भी बनेगी जब हमें अपने वोट का, जो युवा वर्ग है या हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग जब तक अपने वोट की कीमत को नहीं समझेंगे तो अच्छी सरकार कैसे मिलेगी? अच्छी सरकार निर्माण करना है हमको। अगर कुछ सरकार से कुछ एक्सेप्ट है कि हम सरकार से कुछ नया चाह सकते हैं, तो हमें एक अपने मन लायक सरकार मिलेगी, तभी हमको ये सब कुछ मिलेगा। उसके लिए हमें वोट भारी मतों से करना है। बिल्कुल, वोट भारी मतों से करना है। ये बताइए, क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार जो चुनाव होने वाला है? आप लोग क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आप वोट करेंगे? देखिए, मैं चुनाव के बारे में ये कहूंगी कि चुनाव के लिए हम सभी को वोट करना है, और अगर हमें ये अधिकार मिला है तो हमें अपना जो कीमती वोट है वो जरूर से देना है। और गांव के लोग इस चीज में थोड़ा पीछे रहते हैं, तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप शहर का विकास तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ गाँव का भी थोड़ा सा विकास कीजिए, क्योंकि गाँव में कुछ छोटी छोटी गलियां रहती है, वहाँ रोड नहीं बन पाते, लोग मतलब इतनी गंदगी का सामना करते हैं, न वहीं से नाली आ जा रही है। तो बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो और मैं उससे खुश भी हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा गांव की ओर भी ध्यान दीजिए। महिलाओं को आधी आबादी कहते हैं, आधी आबादी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इस चुनाव में क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ने वाली है, और क्या सोचती है आपको सरकार को महिलाओं को लेकर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो महिलाओं के लिए वैसे तो सरकार ने काफी कुछ कदम आगे बढ़ा चुकी है, लेकिन फिर भी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार को थोड़े और ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स उठाने चाहिए। और मेन जो मुद्दा है महिला की सुरक्षा पे, उस पे भी सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारी महिला जो है वो सुरक्षित होके बाहर निकल सके, आ जा सके और आजादी से जी सके। क्या मुद्दे, किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, सड़कों पे खुलेआम चल सके, और वो जो भी मुद्दे पुलिस में लेके जाती है तो पुलिस भी उसको सही तरीके से सॉल्व करे, इस तरीके से। बिल्कुल, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पे बात भी होती रहती है और सरकार इस ओर काम भी करती है, मगर जिस तरह से इनका कहना है कि और अधिक इस मुद्दे को सोचना चाहिए और सुरक्षा के अच्छे इंतजाम होना चाहिए ताकि महिलाएं जो है आजादी से घूम सके। आप क्या सोचती हैं कि किस तरह से आप इस पर्व को मनाएंगे? जी, इसके लिए एक महिला थाना होना चाहिए, जिससे महिलाएं के थाने में जाने से घबराती हैं। तो अगर महिला थाना होगा तो महिला बेझिझक वहाँ जा सकेंगी और अपनी बात, जो भी उनकी प्रॉब्लम वो बता सकती हैं, और जो भी उनके साथ होता है अन्याय वो भी वहाँ जाके खुलेआम कह सकती है ना। और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए जो घरेलू महिलाएं हैं,
जो पढ़ी लिखी होती हैं उनके लिए भी सरकार ने कुछ करना चाहिए, जैसे घर में बैठ के वो कुछ कुछ भी रोजगार कर सके, अपना कुछ काम कर चला सके। और तीसरा मुद्दा है कि सड़कें सड़कें सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब से चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, ये सड़कें बनेंगी, आज तक एक भी सड़क नहीं बनी है। जिसे सुभाष नगर का एरिया है वो तो सबसे बहुत बेकार हो चुका है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि अगर अब चुनाव हो तो उसके बाद सबसे पहले सड़कों पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। ये सोचिए, ये बताइए कि जब जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आएंगे तो आप क्या उनसे क्या डिमांड करेंगी, क्या आप मांग रखेंगी? हमारी जनप्रतिनिधि से यही मांग रहेगी कि आप अगर भारी मतों से विजयी होकर अगर आते हैं तो आप जिस तरीके से सरकार जो शहर का विकास होना चाहिए उस पर कमांड करें। अगर विधायक है या कोई भी जिस विभाग का व्यक्ति, उसके ऊपर कोई कमांड नहीं रहती, उस कमांड को आप करें और उससे वो काम करवाएं। आज ये हालत है, आज ही मैं मार्केट गई थी और वहां से वापसी आते वक्त सड़कों की इतने गड्ढे हैं, इतनी बुरी हालत है कि आते वक्त अपने आप में ऐसा लगता है कि सारे हस्ती पंजर इंसान के हिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम बीमार महसूस करते हैं। तो हम सबसे पहले सड़कों को सही करें। क्या काम अच्छा लगता है और क्या बदलने की जरूरत है? सरकार का काम सबसे ज्यादा महिलाओं पे बहुत अच्छा ध्यान दे रही है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बातें करी ने। लाडली बहना की जो योजना चलाई वो भी बहुत अच्छी चलाई है। बहनों के लिए जो सुरक्षा का मामला बहुत कुछ सुधर चुका है, बहुत सी चीजें अच्छी करी महिलाओं के लिए। लेकिन बस ऐसा है कि जो ऑटो वगैरह चलते हैं या महिला दिवस पे कोई कार्यक्रम होते हैं, अभी हमने देखा महिला दिवस के ऊपर जो दिल्ली में था कि महिलाओं को महिला दिवस के ऊपर बस में फ्री जा रही है, उस दिन को थोड़ा हर चीज फ्री मिलती थी। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिला दिवस मनाया जाए, उत्सव के रूप में मनाया जाए, तो महिलाओं को कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट सरकार का रहना चाहिए उस दिन, ताकि महिलाएं अपने आप में बहुत अपना, वही उनका बहुत बड़ा तोहफा होगा कि वो अपने आप को बड़ा महसूस करेंगी। ये बताइए, आप किस तरह से जनप्रतिनिधियों से डिमांड करेंगे अगर वो आपके पास आते हैं वोट मांगने? मैं तो उनसे यही डिमांड करूंगी कि आप मतलब ऐसे कार्य करिए ताकि सभी लोग खुश रहे, मतलब गांव में भी विकास हो, शहर में भी विकास हो, और आप आए तो मतलब लोगों के मन में उत्सुकता रहे कि नहीं, हमने सरकार को जिताया है और हमने बनाया है, तो आज हम मतलब खुश है ना उस चीज से। मतलब उनके चेहरे पे मायूसी नहीं आने चाहिए कि हम वोट दे रहे हैं और उसका हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र के जो पर्व आने वाला है, ये चुनाव आने वाला है, किस तरह से इस पर्व को मनाएंगे आप? हम तो बहुत खुशी से ही मनाएंगे, बिल्कुल सबको वोट देने के लिए निकालेंगे भी और खुद भी जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करेंगे। और जो भी जनता का प्रतिनिधि है, जो सब जनता में चहेता है, उसी को लाने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल, हम भी यही अपील करते हैं, एनडीटीवी के माध्यम से हम सब यही अपील करते हैं कि चुनाव जब भी आए, जो भी तारीख डिसाइड होगी उस तारीख में जरूर जाएं, मतदान करें और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय त्रिथान के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी।